कितने आप बेदार हुए हो इन बच्चों के लिए? नहीं हुए हैं हम। मैं एक और मिसाल देना चाहता हूं। एक पंडित था, वो BUMS डॉक्टर था, बनिहाल में 90 में वो था। मैं उनके बच्चों को पढ़ाता था। एक दिन उसने मुझे घर बुलाया डेरे पर, कहा आपको मेरी दावत है। मैंने सोचा दावत है, गया मैं उसके घर डेरे पर। उसने मुझे खाना खिलाया। जब खाना खिलाया, कमरा में थी लड़की, 12th में लड़का था। उसने किताबें खोली, उसको उन बच्चों का सिलेबस ज़बानी याद था। मुझे बताओ किस पेरेंट को पता है कि ये बच्चे जिनको स्कूल जाते हैं इनने कितने सब्जेक्ट पढ़े कितने नहीं? मुझे बताओ ना। ये जरूरी नहीं है सब पढ़े लिखे होंगे, लेकिन शाम को इतना वक्त निकाले, इन बच्चों को पूछे आप जिनको गए हो कहां गए हो? अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है, 5 में से कितने पढ़े? 3 क्यों नहीं पढ़े? 2 ही क्यों पढ़े? सुबह स्कूल जाए, मास्टर जी आपने तो 2 ही सब्जेक्ट इनको पढ़ाए, क्या आपको खैरियत थी? क्या किसी कमी थी? जिस तरह फयाज साहब ने बोला बहुत सारी कमियां, लेकिन इन चीजों को हम नहीं देखते। हम किन चीजों को अहमियत देते हैं? बाकी दूसरी चीजों को अहमियत देते हैं, और उन चीजों की अहमियत तो है ही नहीं। अगर अहमियत है, वो कौम आगे जा सकती है, वो इलाका आगे जा सकता है, वो सोसाइटी आगे जा सकती है, वो घर आगे जा सकता है जिस घर में सही तालीम दी। तालीम एक ऐसा जेवर है कि जो पूरे दुनिया को रोशन कर सकता है। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, हाथ जोड़ के मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप तालीम की तरफ बढ़िए, वक्त दे दो। यही है, इस बच्चे में अगर इसको गलत तरबियत लगी, खुदा न खास्ता ये किसी ड्रग्स का शिकार हो गया या किसी गलत रास्ते पर चल पड़ा, ये जिम्मेवार नहीं है। आप इस दुनिया में भी जिम्मेवार हैं, रोजी मोशर में भी हमें वहां हिसाब देना पड़ेगा कि हमारी वजह से ये बच्चा जो है इसकी गलत तरबियत। ये बहुत बड़ी बात है। मेरे से बुजुर्ग यहां बैठे हैं, मुझसे साथ सब अच्छा जानते हैं, मैं नाचीज आपको क्या बोलूं, लेकिन कुछ मैं बातें बताना चाहता हूं, प्रैक्टिकल बातें। आप बदरवा में क्या हुआ? बदरवा के लोग ने तरक्की क्यों की? कहते हैं जब बदरवा के लोगों को कहा गया क्या आपको कॉलेज चाहे या डिस्ट्रिक्ट, डोडा वालों ने कहा नहीं जी हमें डिस्ट्रिक्ट दे दो, बदरवा वालों ने कहा कॉलेज दे दो, और उस वक्त उनको कॉलेज मिला। किस दौर में? जिस दौर में हमारे पास यहाँ कोई हाई स्कूल नहीं था। आज देखो वो बदरवा के लोग जो हैं वो पूरे कंट्री का पूरे वर्ल्ड में छाए हुए। वो क्यों है? वाई किसको? ये है नॉलेज, ये है एजुकेशन। ये मैं आपको बोलना चाहता हूं। आपका ये मिशन नहीं होना चाहिए आज हमारा कुंडन मिडिल स्कूल है, ये मिशन मेरा नहीं होना चाहिए। हमें ये तस्वर करना है, हमारा जहन इतना वसी होना चाहिए, हमें कल इसी को देखना है हाई स्कूल, इसी को हायर सेकेंडरी देखना है। वो उसके लिए आप हमें असबाब ढूंढने, उसके लिए हमें पहले ही वो सोच जो होनी चाहिए ना, लंबी सोच होनी चाहिए। ख्वाब भी जब देखना है ना, बड़ा सा ख्वाब देखना चाहिए, छोटा सा ख्वाब कभी नहीं देखना चाहिए। ये कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं आपको कि माइग्रेशन जो हुई पंडितों की इस तरह से नहीं हुई। उनने सब कुछ छोड़ा, सिर्फ इसलिए छोड़ा था, उनका ज़हन था ये कि हमारे बच्चों के 10 दिन जाया होंगे, 20 दिन जाया होंगे। वो कहां जिंदगी में आज कंपटीशन इतना है, इसलिए उन्हें सब कुछ छोड़ा बच्चों के लिए, वो दूसरी जगह माइग्रेट हुए। उनने उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। वही मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूं, हम सबको बेदार होना चाहिए। हमारे बच्चे का एक दिन भी जाया नहीं होना चाहिए। हमारा इतना लगाव होना चाहिए स्कूल के साथ, इतना हमें घर के साथ किसी चीज के साथ लगाव नहीं होना चाहिए। हमें बच्चों पर नजर होनी चाहिए। मैं अपनी बात बोलना चाहता हूं, हमारे वालिद साहब को अल्लाह हयात रखे, वो भी एजुकेशन से, वो भी हेडमास्टर रिटायर हुए। हम 3 भाई हैं। मेरा बड़ा भाई वो इसी साल रिटायर हुआ, वो भी लेक्चरर था, छोटा वाला है वो इंजीनियर है, मैं भी एजुकेशन में हूं। खुदा की कसम जब हम शाम को सोते थे, वालिद साहब हमारे कमरे में सोते थे, वो सो जाते थे, वो कहते मैं बैठा हूं आप पढ़ो। हम 12 बजे तक ये देखते थे शायद ये अभी नहीं सोया है, ये अभी जाग जाएगा, उसकी डर से हम पढ़ते थे। और जब हमें पता चलता था कि जब घराटे या कुछ लेने होते थे 1 बजे, हम कहते थे अब ये सो गए, अब हम सो गए। ये
पेरेंट का डर। फिर क्या करता था मैं, जब हम कपड़े उधर से निकालते, मैं पेरेंट को ये बोल रहा हूं, जब मैं बड़ा भी हो गया, कॉलेज में भी जाता था, वहां से आता था, वो मेरे कपड़ों को चोरी से देखता था, कहीं पर इसको कहीं सिगरेट तो नहीं है, कोई गलत चीज तो जेब में नहीं है। ये पेरेंट का रोल होना चाहिए। और इस वक्त भी अगर मैं उसके सामने बैठूंगा, खाना खाने के लिए नहीं जरूरत पड़ती है खाना खाने, खुदा गवाह। रात को उसने कहा मेरे सामने खाना खाओ, मुझे अभी भी जरूरत नहीं आई उसके सामने खाना खाने। पेरेंट का ये रोल होना चाहिए, उसको बच्चे पर नजर होनी चाहिए, इसकी एक्टिविटीज पर नजर होनी चाहिए, ये किस समत में जा रहा है, कहां जा रहा है, किन बच्चों के साथ इसका उठना बैठना है, कहीं गलत सोसाइटी में तो नहीं गया है। तब तक हमें आज पता ही नहीं चलता है जब तक हमारा बच्चा कहीं से कहीं पहुंचा होता। खुदारा अपने बच्चों की सही तरबियत दे दो, खुदारा बच्चों पर नजर रखो। ये स्कूल जाते हैं, वहां से आते हैं, फिर कहां होते हैं, क्या है आज ये ड्रग्स की वजह से हमारे बच्चे कहां से कहां पहुंच गए हैं, कितनी फैमिलियां बर्बाद हो गई, कितने खानदान तबाह हो गए। वो किस वजह से है? उन बच्चों को गलत सोसाइटी, वो बच्चों की गलती नहीं है, वो सोसाइटी की गलती है, वो पेरेंट्स की गलती है, वो उस्तादों की गलती है, हम उसमें ही। स्कूल के साथ आप बेजान रखो, रोज सुबह बच्चे के साथ जब वो आता है, शाम को उसके साथ मेरी एक चचेरी बहन है, मैं मिसाल दे दूंगा भाई, उसने भी नहीं पढ़ा है, अनपढ़। वो बहन मुझे एक दिन सुनाती है, उसकी लड़की है, वो जूलॉजी की लेक्चरर है, यहाँ रमीसा चमलवासी, केस का भी उसका वाइवा में रह गई। कहती है कि जब ये घर आती थी शाम को बेटी, अब उसको पता था उसके मेरे मामे सारे पढ़े लिखे हैं, तो वो कहती थी मम्मा तो मैं आपको सुनाऊंगी तो आप देखो। कहती है मुझे सुनाती थी तो पता कुछ नहीं था मां को। कहती थी शाम को जब मुझे ये सुनाती थी 56 में, मैं कहती हूँ 2 गलतियां हैं। कहते मम्मा बोलो कहां पर गलती है। कहते था मैंने कहा नहीं मैं नहीं बोलूंगी, खुद रेक्टिफाई करो कहां पर गलती है। लेकिन उसने तब तक उस लड़की को नहीं बोला मैंने नहीं पढ़ा। ऐसे भी पेरेंट, मतलब लड़की को महसूस ही नहीं। जब लड़की बड़ी हो गई उसने कहा मम्मा जरा ये बताओ यहाँ पर क्या है, तो उसने कहा नहीं खुद देखो खुद देखो। जब उसने कहा फिर नहीं मुझे ये नहीं आता है, इसकी स्पेलिंग बताओ। बाद में वो 8th 9th में लड़की पहुंची, उसको पता चला कि मेरी मां पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसने तब तक वो भी एक्सपोज नहीं किया ताकि बच्ची को पता नहीं चलना चाहे, लेकिन अपना रोल निभाया, मां का रोल निभाया। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल, उस्ताद का तो है ही है। हमारे पास आपने ये अमानत दी है, मैं ये बोल रहा हूं अपने उस्तादों के लिए एक ही बात, ये अमानत है, और अगर अमानत की खयानत की जाएगी रोज मशर में हमारी पकड़ होगी। उस्ताद के लिए काफी यही बात है, ये अमानत है, इस अमानत की खयानत नहीं करना, इसकी हिफाजत करना। यहां पर भी तो रोज मशर में आपको वहां कोई बचाने वाला नहीं होगा, क्योंकि एक उस्ताद की जो गलती होती है, मैं अपनी बात बोलूंगा, एक डॉक्टर अगर गलती करेगा, उसने एक गलत ऑपरेशन किया या गलत इंजेक्शन किया, एक ही पेशेंट मर जाएगा, काफी ज्यादा बीमार हो जाएगा, लेकिन मेरी वजह से पूरी कौम तबाह हो जाएगी, एक नस्ल खराब हो जाएगी। इसलिए उस्ताद का जो रोल है वो एक इम्पोर्टेंट रोल है, ये पैगंबराना पेशा है, इसके साथ इंसाफ करना बहुत बड़ी बात है।